हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th गणित मंजरी बुक से चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और इसके साथ साथ हम असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज अ स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू। अब बताइए, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है वो किसके लिए ट्रू होती है? वो तो सभी वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स के लिए ट्रू होती है, तभी तो वो आइडेंटिटी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, विच आइडेंटिटी यूज टू फैक्टराइज एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर कोई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और उसे हमें फैक्टराइज करना है, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी चाहिए? हम लगाते हैं इसमें अपनी आइडेंटिटी। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। कौन सी एक आइडेंटिटी है इनमें से? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट तो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि जो देखो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया, जो आइडेंटिटी होती है वो सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। वेरिएबल की हम कोई भी वैल्यू लिखें तो वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल वैल्यू हमें देना चाहिए। पर ऐसा हमारा कहाँ होगा? सिर्फ आइडेंटिटी के केस में होगा, फर्स्ट में नहीं होगा, सेकेंड में नहीं होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, विच आइडेंटिटी रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। बताइए, यानी डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स का जो हमारा आइडेंटिटी था वो कौन सा है इसमें? उसमें है ऑप्शन बी। याद है आपको? ये तो देखो बेसिक वाली आइडेंटिटी है, ये हमें क्लास 9th में जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो ये बेसिक आइडेंटिटी हमें ज़रूर लर्न होनी चाहिए। क्या है वो? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं? हम यहाँ पे लगाने वाले हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। आपको याद होगी कैसे करते हैं, एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये अभी देखिए क्या करना है। यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह हमारा हो जाएगा 3x और b की जगह हो जाएगा 2। ये मैं आपको एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ कैसे करते हैं। a की जगह हम रख देंगे 3x, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a क्या है? 3x है, और b क्या है? b 2 है, प्लस तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, x का करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12x, प्लस ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये बताइए कौन सा ऑप्शन है? ये है हमारा ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा इसमें सॉल्व करके। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। ये आपको वैसे लर्न कर लेना चाहिए, पर आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, माइनस ये वाला माइनस लगाया मैंने। अब इसको ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2xy प्लस का आ गया, प्लस माइनस फिर से माइनस का साइन आएगा, और वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा? प्लस प्लस, तो ये हो गए 4xy। ये 2 था ना और ये 2 था, दोनों प्लस में, तो ऐड कर दिया 4xy। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशंस क्या होंगे। फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन हमें निकालने हैं।
आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। हमें क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो जो आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं ना ऑप्शंस में, उसको आप पुट कर करके देख लीजिए कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो आप सिंपल यहाँ से इसके फैक्टराइज कर दीजिए। अभी परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। यहाँ पे क्या है, ये 6 है, तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम तो आए +5 और मल्टीप्लाई करके आए 6, तो वो क्या होंगे, वो होंगे 3 और 2। तो 5x को हम लिख सकते हैं 3x + 2x। ठीक है, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करके लिख दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा 3। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 चला गया तो क्या बचा x, प्लस का साइन आएगा, 2 3 जा 6, तो 3 यहाँ पे आ गया। तो अब क्या कॉमन है, अब है x + 3, x + 3 चला गया, यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा +2। तो हमारे फैक्टर्स क्या बने, x + 3 और x + 2। तो ये भी हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है 49 स्क्वायर को, और हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने चैप्टर्स में बहुत सारे किए हैं। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 50 - 1, 50 - 1 का होल स्क्वायर इज एज इट इज़ 49 स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 9 पे आ जाइए। 9 पे हमसे क्या पूछा गया है, 9 से हमसे पूछा गया है इन विच, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि x⁴ + 4 = क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, या तो हम इन सबको एक्सपेंड करें, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर लगाएं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें और देखिए कि क्या हमें x⁴ + 4 दे रहा है। उसमें क्या है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये 1 के बाहर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 + 4 5, तो क्या दे रहा है ये मुझे 5 दे रहा है। तो अब मुझे देखना है कि इन ऑप्शंस में x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो 5 कौन से ऑप्शन से मुझे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ रखूँ, चलो ट्राई करके देखते हैं। x की जगह मैंने यहाँ 1 रखा, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया। 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर करूँगी तो कितना आ जाएगा 9, तो ये तो 5 नहीं आ रहा, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा, सही नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रख दूँ, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 1 - 2 -1, -1 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा -3 आ जाएगा, तो ये भी 5 नहीं आ रहा। अब इधर देखिए, इसमें अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो क्या बन रहा है, ये देखो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 भी, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, +2 इस ब्रैकेट में, तो ये वैल्यू हो गई। यहाँ देखिए 1 - 2 + 2 हो जाएगा, फिर इसको सोल्व करिए, 2 × 2 = 4, 2 + 2 4 + 1 5, ये हो गया 5 × यहाँ पे क्या बचा, ये 2 कैंसिल हो गया 1, तो ये मुझे 5 मिल रहा है। और अगर ये मुझे 5 मिल रहा है तो सी ही मेरा राइट आंसर है। और अगर कभी ऐसा हो ना कि दो ऑप्शन ऐसा है जो 5 5 दे रहे हैं, तो आप 1 की जगह कुछ और वैल्यू रख के देख लो, 2 रख लो, -1 रख लो, 0 रख लो। तो ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास नेक्स्ट, उसमें हमें क्या बोला है, इफ़ a + b होल स्क्वायर = a² + b स्क्वायर, तो कौन सा ट्रू होगा। अगर ऐसा है तो आप देखो खोल के देख लो, a + b होल स्क्वायर को यहाँ पे ओपन कर लो। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब AC बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें बताना है a + b होल स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो वो a² + b स्क्वायर कब होगा, ऐसा कब होगा। चलो ओपन करके देख लेते हैं, इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं, क्या होता है a² + ट्वाइस ऑफ ab + b स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है a² + b स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ट्वाइस ऑफ ab बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, ab क्या होना चाहिए 0। ऐसा केवल तब होगा जब AB बराबर 0 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे असर्शन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।